गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 पंचदशः पाठः संबंधकारकः षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। संबंध कारक की परिभाषा भी हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। और चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं संबंध कारक की परिभाषा। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता है जो शब्द वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण आपको दिया गया है, देखिए जैसे विपिनस्य विपिन की, विपिनस्य विपिन की, पुत्री अनीशा अस्ति, विपिन की पुत्री अनीशा है। अस्ति मीन्स है। यहाँ देखिए पिंक जो शब्द दिया है विपिनस्य विपिन की, रामस्य राम की, भारतस्य भारत की, इस तरह से बालकस्य बालक की। ठीक है, तो जो भी जो शब्द है जहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग होता है वह षष्ठी विभक्ति लगेगी, यह उसकी पहचान है। और इसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। अब बच्चों इस स्लाइड में आपको संबंध कारक रूप की एक टेबल दिखाई दे रही है जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में है और तीनों वचनों में है। और एक बात, इस टेबल को पढ़ने से पहले मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये मैं बता देती हूँ कि ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं, उदाहरण के लिए कस्य और बालकस्य, तो ये जो ब्रैकेट वाले जो वर्ड्स हैं ये प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। जहाँ दिया है बालकस्य तो बालकस्य, तो ये जो बालकस्य शब्द दिया है उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण में कस्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखिए आगे द्विवचन में, देखिए पुल्लिंग का द्विवचन बालकयो, बालकयो को अगर हम रेखांकित कर दें तो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो क्या आएगा, कयो। उसी तरह से बहुवचन में देखिए बाल का नाम, तो बाल का नाम के स्थान पर प्रश्नवाचक जो शब्द लगेगा वो लगेगा केशाम। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि कस्य कयो केशाम जो है, मैं आपको प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में भी मैंने टेबल के अंदर यही कहा है कि जो शब्द ब्रैकेट में दिए गए हैं वो शब्द प्रश्नवाचक निर्माण में काम आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और आगे देखिए पुल्लिंग में कस्य किसका, द्विवचन में देखिए कयो किन दो का, बहुवचन है केशाम किन का। ठीक है, अब बालक शब्द का उदाहरण लेकर के हम चल रहे हैं। पुल्लिंग है बालक में बालकस्य बालकयो बालका नाम। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है बालकस्य, द्विवचन होगा बालकयो और बहुवचन होगा बालका नाम। तो उसका उदाहरण देखिए बालकस्य बालक का, बालकयो दो बालकों का और बालका नाम बालकों का। ठीक है, अब चलते हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में देखिए कस्याः, तो क्या आएगा किसका, बालिकायाः बालिका का। द्विवचन देखिए कयोः बालिकयोः, कयो का अर्थ क्या है, किन दो का, तो उदाहरण क्या आएगा इसमें, द्विवचन का बालिकाओं का। फिर देखिए बहुवचन कासाम किन का, बालिका नाम बालिकाओं का। समझ आया बच्चों। देखिए फिर से देखिए स्त्रीलिंग कस्याः कयो कासाम,
बालिकायाः बालिकयोः बालिका नाम। अब देखिए आगे चल लेते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में हमने फल का उदाहरण लिया है, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखिए कस्य किसका, फलस्य फल का, कयो किन दो का, फलयोः दो फलों का, केशाम किन का, फलानाम फलों का, ठीक है। तो अब फिर से देखिए नपुंसकलिंग फलस्य फलयो फलानाम। पुल्लिंग में देखिए बालकस्य बालकयोः बालकानाम। स्त्रीलिंग में बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम। नपुंसकलिंग में फलस्य फलयोः फलानाम। चलिए चिल्ड्रन, अब पढ़ते हैं चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ। अस्माकं देशः भारतम अस्ति। अस्माकं मीन्स हमारा, देश भारत, अस्ति मीन्स है, हमारा देश भारत है। भारतस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालयः अस्ति। ये जो पिंक वर्ड दे रखा है भारतस्य का, ठीक है, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है तो क्या बता रहा है, भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। समझ में आ रहा है, भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। हिमालय पर्वतों का। अब देखिए पर्वत शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग वाली टेबल का बहुवचन देखिए षष्ठी विभक्ति में ऊपर आपको बाल का नाम दिखाई दे रहा है ना, यस ये बहुवचन है। हिमालय पर्वतों का राजा है। समझ आ रहा है, ठीक है। भारतस्य प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च स्तः। भारतस्य मीन्स भारत की, प्रमुख प्रमुखे प्रमुखे सरिते दो नदियों के बारे में आया है। स्त्रीलिंग में सरिते, लता लते आया, समझ में आ रहा है ना, यस। भारत की प्रमुख दो नदियाँ, सरिता का अर्थ होता है नदियाँ, गंगा च का मीन्स होता है और, यमुना स्तः मीन्स है। भारत की प्रमुख दो नदियाँ गंगा और यमुना है। लास्ट लाइन देखिए, ये पिंक वाला वर्ड देखिए, मैं इसको अन्वय करके पढ़ूंगी। गंगा यमुनयो जलम पवित्रम मन्यते। गंगा और यमुना के जल को पवित्र मानते हैं। समझ आ रहा है, फिर से देखिए गंगा यमुनयो, गंगा और यमुना के जल को पवित्रम मन्यते पवित्र मानते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटा। काकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति। काकस्य मीन्स कौवे का, काक षष्ठी विभक्ति आ गई, कस्य किसका, काकस्य कौवे का, वर्णः वर्ण मीन्स रंग, कृष्णः मीन्स काला, अस्ति मीन्स है। बेटा शब्दों के ये हम जब पढ़ते हैं इसका वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए। ये चैप्टर के एंड में डिक्शनरी दिया है, उसको पहले पढ़ना, उसके बाद इसका अनुवाद आपको आएगा। हमें तो याद है इसलिए हम तुरंत कर लेते हैं। देखिए काकस्य वर्ण कृष्णः अस्ति, कौवे का रंग काला है। हंसस्य मीन्स हंस का, वर्णः श्वेतः भवति, हंस का रंग सफ़ेद होता है। होते हैं ना सफ़ेद रंग के, यस। भ्रमराणाम गुंजनम मधुरम भवति। भौरों का गुंजनम मीन्स गुंजन, मधुरम भवति मीन्स होता है, भौरों का गुंजन मधुर होता है। बेटा अब देखिए इस पैराग्राफ में कुछ बुक्स आपको दिखाई दे रही है। कौन कौन सी बुक्स दिखाई दे रही है, थोड़ा नाम पढ़ना तो बेटा। हमारे सारे ग्रंथ हैं ये, ठीक है। फर्स्ट देखिए ऊपर बुक में देखिए जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें रामायणम, महाभारतम और ये कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम और गीता। ये चारों जो किताबें हैं ये हमारी पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। आज हम इसी के बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए
रामायणस्य कविः महर्षि वाल्मीकिः अस्ति। पिंक वर्ड में देखिए षष्ठी विभक्ति लगा है, एक वचन। रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। अस्ति मीन्स है। सेकंड लाइन में देखिए महाभारतस्य कविः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। महाभारत के कवि महर्षि वेदव्यास हैं। गीतायां श्रीकृष्णस्य उपदेशाः सन्ति। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश हैं, है ना। गीता में देते हैं ना, अर्जुन को देते हैं श्री कृष्ण गीता के उपदेश सुनाते हैं ना, जब कौरवों का युद्ध होता है तब। हाँ, एक श्लोक भी आपने सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य, सुना है ना। वो उपदेश देते हैं अर्जुन को, कौन? श्री कृष्ण। अब देखिए कालिदासस्य प्रमुख ग्रंथः अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। कालिदास का प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। देखिए बेटा इस वाले पैराग्राफ में अब देखिए आप जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बुक्स की, उसमें हमारे 4 भारतीय वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं पढ़ो तो पढ़िए। इनके ऊपर साइड में जो लेबल लगा है, पहली बुक है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद, पढ़ने में आ रहा है ना आपको। और फोर्थ है अथर्ववेद। इन वेदों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए भारतस्य चत्वारः वेदाः। भारतस्य मीन्स भारत के, चत्वारः मीन्स 4, वेदा मीन्स वेद हैं। भारत के 4 वेद कौन कौन से हैं? डैश करके देखिए। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वेदानां भाषा संस्कृतम अस्ति। वेदानाम शब्द में बहुवचन लगा है। वेदों की भाषा कैसी है? संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है। वेदों की भाषा संस्कृत है। अब देखिए इस पैराग्राफ में सिंह पशूनाम नृपः अस्ति। सिंह का मीनिंग होता है शेर, पशुनाम मीन्स पशुओं का, नृप मीन्स राजा, अस्ति मीन्स है। शेर पशुओं का राजा है ना। गरुड़ः खगानाम नृपः अस्ति। गरुड़ः, गरुड़, खगानाम मीन्स पक्षियों का, नृप मीन्स राजा, अस्ति मीन्स है। गरुड़ पक्षियों का राजा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। कन्या नाम सुरक्षा अनिवार्य। कन्या नाम लड़कियों की सुरक्षा अनिवार्य है। हमें लड़कियों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अद्यत्वे आजकल, नगराणाम नगरों का या शहरों का, वातावरणम प्रदूषितम अस्ति। वातावरण प्रदूषित है। आजकल नगरों या शहरों का वातावरण प्रदूषित है। बच्चों इस पैराग्राफ में एक बॉय एक गर्ल, बॉय का नाम है पार्थ और गर्ल का नाम है निकिता, दोनों आपस में संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं, जो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए पार्थ बोल रहा है तव नाम किम अस्ति। हम पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, है ना। वो संस्कृत में पूछ रहा है निकिता से। पार्थ पूछ रहा है तव नाम किम अस्ति, तो तव मीन्स तुम्हारा, नाम क्या है। निकिता आंसर दे रही है मम नाम निकिता अस्ति। मेरा नाम निकिता है। ठीक है, आप भी 1-2 सेंटेंस ऐसे बोलना, अपना नाम निकिता की जगह रख करके और बोलना मम नाम निकिता अस्ति।
मेरा नाम निकिता है। निकिता पूछ रही है पार्थ से, तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। पार्थ बोल रहे हैं, मम नाम पार्थः अस्ति, मेरा नाम पार्थ है। बच्चों आप देखिए बुक एक्सरसाइज, विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके रिक्त स्थान पूरे कीजिए। फर्स्ट है, यहाँ फलाना, मैंने डायरेक्ट आंसर दिया बेटा, आप पढ़ना और मैं डायरेक्ट आंसर लेकर के आपको आंसर फिल करा रही हूँ। फला नाम मीन्स फलों का, राजा आम्रम अस्ति, फलों का राजा आम है। सेकंड देखिए, मयूरः भारतस्य राष्ट्र पक्षी अस्ति, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारतस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब आता है दुग्धस्य, दूध का, वर्णः श्वेतः भवति, रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद है, होता है ना। हाँ। सेकंड ये फोर्थ देखिए, शुका नाम वर्णः हरितः भवति, शुका मीन्स तोतों का रंग हरा होता है। तोते हरे रंग के होते हैं ना, पैरेट जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस, कृष्णस्य, कृष्ण की माता देवकी आसीत, कृष्णस्य, कृष्ण की माता देवकी थी, आसीत मीन्स थी। समझ में आ गया। हाँ, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, हिमालयः केषां नृपः अस्ति। बच्चों मैंने ये जो शब्दों पे प्रश्नवाचक जो शब्द है, केशाम है, कासाम है, फिर केशाम, कयो, कस्य, मैंने ये जो वर्ड को मैंने या तो सर्कल कर दिया है, कहीं आगे मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो इन्हीं ही शब्दों के स्थान पर आपको आंसर फिल करना है। मैंने आंसर भी दे रखा है आपको, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, फिर से देखिए, हिमालयः केशाम नृपः अस्ति, किसका राजा है, किनका राजा है। केशाम मीन्स किनका, तो केशाम बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का, तो यहाँ आएगा पर्वतानाम, हिमालयः पर्वतानाम नृपः अस्ति। सेकंड देखिए, कासाम, कासाम मीन्स किनकी, लड़कियों के लिए आया है, स्त्रीलिंग है, अभी पैराग्राफ में भी पढ़ा था। कासाम सुरक्षा अनिवार्य, किनकी सुरक्षा अनिवार्य है। कन्या नाम, लड़कियों की सुरक्षा अनिवार्य है। सिंह केशाम नृपः अस्ति, केशाम मीन्स किनका, नृप मीन्स राजा है, शेर किनका राजा है। पशुनाम, केशाम के स्थान पर आपको लिखना है पशुनाम। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कयो, कयो मीन्स दो द्विवचन आ रहा है। सरितयो, सरितयो मीन्स किन दो नदियों का पवित्र जल पवित्र मानते हैं, हमने पढ़ा था। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ही लास्ट लाइन है, गंगा यमुनयोः, कयो के स्थान पर आपको लिखना है, कयो शब्द जो है वो द्विवचन का है। अब द्विवचन में और सरितयो भी द्विवचन है, तो कौन सी दो सरित नदियां हैं, गंगा यमुनयोः। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, लास्ट चलते हैं, कस्य कवि महर्षि वाल्मीकि अस्ति, किसके कवि, किस, कस्य मीन्स, ठीक है, किसके कवि, महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि किसके कवि हैं, क्या लिखा था उन्होंने, रामायणस्य, कस्य के स्थान पर आएगा रामायणस्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, एक टेबल दिया है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन दिया गया है तो आपको फिल करना है द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और एक वचन रिक्त स्थान में दिया है तो आपको द्विवचन दिया होगा, ये दिया है युवयो, और एक वचन और बहुवचन भरना है। तो ये मैंने इस स्लाइड में भरा है, आप इसको लर्न करना। मैं इसको रीड कर देती हूँ। मम आवयो अस्माकं, तब युवयो युष्माकं, छात्रस्य छात्रयो छात्राणां, महिलायाः महिलयो महिलानां। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मैंने टेबल में बताया था ना, बस वही शब्द आप जो ब्रैकेट में थे ना, वही शब्द आप यहाँ रेखांकित शब्दों के स्थान पर लगेंगे। समझ में आ रहा है? वेदा नाम बहुवचन है। अब आप टेबल निकाल के देखो उसको। वेदा नाम में क्या लिखा है? केशाम। कस्य कयो केशाम आया था? यस। तो वेदा नाम बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का, तो केशाम आ जाएगा। तो वेदा नाम के जगह आपको लिखना है केशाम। ये ऊपर जो बिंदी लगी है ना, मैं है, वो हलंत है, उसको मैं का उच्चारण करते हैं। फिर सेकंड देखिए, दिनेशः पुत्रयोः पिताः अस्ति। कयो किनके? तो यहाँ आएगा कयो। थर्ड में देखिए, कन्या नाम। कन्या नाम में अभी ऊपर पड़ा था कासाम, चेंज होके आया है, तो कन्या नाम के स्थान पर आएगा कासाम। किनकी? बहुवचन है। मम नाम सुनीता अस्ति। कस्य नाम सुनीता अस्ति? मम नाम कस्या, स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब आएगा लास्ट में देखिए, लतायाः उपरि पुष्पाणि विकसन्ति। कस्याः उपरि, किनके ऊपर? लतायाः, तो यहाँ आएगा कस्याः। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न शब्दों के हिंदी पर्याय मंजूषा से चुनकर लिखना है। यहाँ ऊपर वर्ड मीनिंग दे रखा है, उसका सही अर्थ लिखना है। युष्माकम तुम सबका। सेकंड है खगानाम पक्षियों का। पर्वतानाम पहाड़ों का या पर्वतों का। भारतस्य भारत का। मम मीन्स मेरा। तव मीन्स तुम्हारा। अब देखिए सेल्फ असेसमेंट और इसके नीचे भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप हिंदी में ही लिख लेना। ठीक है, मैंने दिया नहीं है, आपको अपने आप से अपनी इच्छा से लिखना है, अपने दिमाग से लिखना है, अपनी और नॉलेज से लिखना है। ठीक है, और बुक में ही लिखना 1 या 2 पॉइंट में। चलते हैं, अब हम करते हैं सेल्फ असेसमेंट। कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार रंगीन पद को बदल कर वाक्य को पुनः लिखिए। अब आपको जो पिंक कलर वाले वर्ड्स दिखाई दे रही हैं, इन शब्दों को ब्रैकेट के द्वारा, जो ब्रैकेट में जो भी दिया गया है इंस्ट्रक्शन, उसके अनुसार उसको चेंज करना है। जैसे हंसा नाम लिखा है, हंसों का। ठीक है, इसको एक वचन में बदलना है, तो हंसा नाम, उसका उदाहरण दे देती हूँ, बालकस्य बालकयो बालका नाम। ठीक है, अब यहाँ बालका नाम दे रखा है, हंसा नाम दे रखा है, तो इसको एक वचन में लिखेंगे हंसस्य, हंस का। वर्णः श्वेता भवति, हंस का रंग सफ़ेद है। ठीक है, अब आता है छात्रा नाम। छात्रा नाम को द्विवचन में बदलो। टेबल निकालो फर्स्ट वाली उसमें चैप्टर का जो फर्स्ट टेबल है ना अपनी संबंध कारक वाली, यस। छात्रा नाम से बहुवचन से आप इसमें आ जाओ द्विवचन में। छात्र से छात्रयो छात्रा नाम से बैक कर लो, तो द्विवचन आ जाएगा छात्रयो हो। आ रहा है समझ में? हाँ, वही चैप्टर की फर्स्ट वाला जो स्लाइड है वो मैंने खोल के उसको देखना है आपको। कन्या नाम वेशभूषा रमणीय अस्ति। ये कन्या नाम शब्द जो है एक वचन में बदलना है, तो कन्यायाः, कन्यायाः विसर्ग आएगा। ठीक है, एक वचन में, षष्ठी विभक्ति है इसीलिए विसर्ग आएगा, ध्यान रखना। फिर आता है युष्माकम। युष्माकम मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मासु। ठीक है, युष्माकम देखिए, युष्माकम का द्विवचन होगा युवयो। ठीक है, समझ में आ रहा है? युवयो। युष्माकम विद्यालय विशालः अस्ति। युवयो, तब युवयो युष्माकम, तब एक वचन है, युवयो द्विवचन है, और युष्माकम बहुवचन है, ध्यान रखना। और युष्माकम के स्थान पर आएगा युवयो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हंसा नाम के स्थान पर आएगा हंसस्य। छात्रा नाम के स्थान पर आएगा द्विवचन का छात्रयोः। कन्या नाम का एक वचन होगा कन्यायाः। युष्माकम का द्विवचन होगा युवयो।